कितने खुश थे ना प्रीति के साथ अमर, पर तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो खुश? हाँ अमर, बताओ। कहीं कहीं तुम अभी भी उस प्रीति से प्यार करते हो? हाँ, कहीं तुम उस प्रीति के लिए मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? तुम इतना लेट क्यों आते हो? हाँ, देखो 11 बज रहा है और तुम अभी तक घर नहीं आए। कितनी कॉल की तुमको? हाँ, कितनी कॉल की? एक भी कॉल रिसीव नहीं की तुमने मेरी। बुरा लगता है मुझे अमर, बहुत बुरा लगता है मुझे। कहीं कहीं तो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे हो अमर? हाँ अमर, कहीं तो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे हो ना? अमर, कहाँ थे तुम? हाँ, कितनी कॉल की मैंने? हाँ अमर, सब ठीक तो है ना? अरे जवाब क्यों नहीं देते? अरे रजनी, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? सांस तो लेने दो। और इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? हाँ, लेट हो गया तो कौन सा पहाड़ फूट गया? एक तो तुम्हें पता है पहले से मैं परेशान हूं, ऊपर से तुम्हारा ये ड्रामा। सची सो गई? हाँ सो गई। रजनी, एक कप चाय मिलेगी? सर दर्द हो रहा है। आप तो मुझे ठीक से गुस्सा भी नहीं होने देते। इतने प्यार से कौन बोलता है? हाँ, आप जाइए रूम में, मैं लेकर आती हूँ। चलो चाय। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? हाँ वही, तलाक को लेके परेशान हूँ थोड़ा। प्रीति मानी या नहीं मानी? आधी प्रॉपर्टी की डिमांड की है उसने कंपनसेशन के तौर पे। या आधी प्रॉपर्टी दूं या उसकी कीमत, तभी वो तलाक देगी। अमर, आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अब वो जो गांव वाली प्रॉपर्टी है ना, उसे बेच देते हैं। हाँ, नहीं रजनी, नहीं, पैसे के नाम पे मुझे तुमसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। अमर प्लीज, मैं मैनेज कर लूंगा। जजमेंट का वेट करते हैं, देखो क्या होता है। हो सकता है 10-12 लाख मामला निपट जाए। 10-12 लाख? हाँ, और वो तुम्हारा देवर देवेश, हाँ, हाथ धो के पीछे पड़ा है मेरे। आज मिला था, धमकी दे रहा था मुझे, कह रहा था कि तुमसे दूर रहो। लेकिन उसे कौन समझाए कि मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे और सची से। पता नहीं कैसा अड़ियल इंसान है वो देवेश। पता है, जब साची के पिता जिंदा थे ना, तब भी वो ऐसी अड़ के बात करता था उनसे। मुझे तो लगता है ना उसकी कंप्लेन कर देते हैं पुलिस में। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक बार मेरा तलाक हो जाए और मेरी तुमसे शादी हो जाए, फिर उसका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जब तक बर्दाश्त कर लेते हैं इसे भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर दर्द हो रहा है। चलो मैं दबा देती हूँ। चलो सीधा लेटो, आइए। अमर, अभी कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच।
रजनी प्लीज, आज बहुत थक गया हूँ, सोने दो। सोना चाहते हो? सोचो। अमर ने मुझे किस क्यों नहीं करने दिया आज? कहीं वो अब भी मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो बस परेशान है, बहुत टेंशन में रहता है ना आजकल। मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो वकील साहब, जी मुझे अपनी गांव वाली प्रॉपर्टी बेचनी है जी, अर्जेंट है। हाँ वकील साहब बोलिए। रजनी गांव की प्रॉपर्टी बेच रही है। क्या? वो गांव की प्रॉपर्टी बेच रही है? अमर कितना परेशान रहता है ना अपने तलाक को लेकर। और अगर उसने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो, और अगर कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो, और अगर अमर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो अमर का क्या होगा? हाँ, अमर कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा? नहीं 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 नहीं, अमर मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, और कहीं वो प्रीति के पास चला गया तो? नहीं, देखो तुम ना हमेशा पॉजिटिव बातें क्लिक करो। हाँ और ठीक है? हाँ रजनी, अरे तुम आ गए? ये क्या बड़बड़ कर रही थी तुम? खुद से बातें कर रही थी? बड़बड़ नहीं तो। देखो रजनी, तुम्हारी ये आदत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और ऐसा क्या हुआ है? हाँ, मुझे लगता है साइकियाट्रिस्ट को कॉल करना होगा। अरे नहीं अमर, डॉक्टर को घर पे बुलाने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी बस। नहीं रजनी, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, मुझे उनको बुलाना पड़ेगा। अच्छा जी, बहुत ज्यादा बातें नहीं करने लगे हो आप। रजनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ अब। अरे मैं ठीक हो गई, ये लो। हेलो डॉक्टर साहब, क्या आप घर आ सकते हैं? हाँ जी। ओके, थैंक यू। आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए। आई मीन आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स। जब मैं 10 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाला है। फैमिली की बात करें तो अभी मेरी खुद की एक 10 साल की बेटी है, और ये अमर है। इनके साथ मैं लिव इन में रहती हूँ, पर हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड की कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। आपके पति का आपके साथ व्यवहार कैसा था? आई मीन आपके साथ झगड़ा करते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही होता? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक डर है जो आपके दिल में घर कर गया है। एक्चुअली ये एक फोबिया है, अचेलोफोबिया बोलते हैं इसे। इसमें इंसान को लगता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। आपके केस में भी यही है। बचपन में आपके माँ बाप गुजर गए, उसके बाद आपके पति भी एक्सीडेंट में मारे गए। ये सब बातों का आपके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, और आपको लगता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, और आगे भी कुछ ना कुछ बुरा आपके साथ हो सकता है। एक्चुअली जो चीज़ें हुई नहीं है, आप उसे अज्यूम कर लेती हैं और उस पर ओवर रिएक्ट करती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इट्स नॉर्मल। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें सुबह शाम देते रहिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिए। डेफिनेटली।
रजनी, डॉक्टर ने तुम्हें जब घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था तो तुम साची को स्कूल लेने क्यों आ गई? अरे मैं घर में बोर हो रही थी तो सोचा साक्षी को स्कूल से लेकर आ जाए। रजनी नहीं, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं ज़्यादातर घर पे रहा करूँगा, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ने सही बोला था कि तुम अकेले रहती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में फालतू की बातें आती हैं। तुम्हारी टेंशन कम है जो एक और टेंशन पाल रहे हो। मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और वैसे भी डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है ना, खाऊंगी तो एकदम ठीक हो जाऊंगी, तो मेरी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए। क्या हुआ मम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो सर दर्द हो रहा था ना तो इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, चलो, गुड गर्ल। सो गई? हाँ, सो गई। घर में एक और भी बच्ची है, उसे नहीं सुलाना? ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। रजनी, तुम्हें क्या हो गया था आज? हाँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी रोमांटिक निकलोगी। सब तुम्हारे लिए तो है जान। आजकल तुम बहुत अपसेट रहने लगे थे ना, सोचा अच्छा फील करोगे। सच्ची मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो रजनी। मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? हाँ, मैं बस चाहती हूँ कि हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश। हाँ? तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं, तुम्हें मैं कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूँ। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? हाँ, ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? और ये बताओ, तुमने दवाई खाई? हाँ। गुड। अभी मैंने सुना आप वो गांव वाली जमीन बेच रही हो। हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इतनी क्या पैसों की जरूरत पड़ गई आपको? है जरूरत, नहीं बता सकती तुमको। मैं समझ गया, वो अमर, उसे जरूरत होगी ना, उसने मांगे होंगे पैसे, इसलिए पीछे पड़ा रहता तुम्हारे वो। तुम क्या? ये क्या बोले जा रहे हो दिवेश? मैंने रजनी से कोई भी पैसे नहीं मांगे और ना ही कभी मांगूंगा, समझ में आया? ए चुप कर, अच्छी तरह जानता हूं तेरे जैसे लोगों को, भोली भाली औरतों को फंसा करके उनके पैसे में ऐश करते हो। चल, बहुत देखे तेरे जैसे। दिवेश, कैसे बात कर रहे हो? हाँ, और इतनी बदतमीजी क्यों दिखा रहे हो? अमर सही तो बोल रहे हैं, उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे और जायदाद पे हक तो मेरा भी है ना। नहीं भाभी, ये आपकी नहीं, मेरे भैया की प्रॉपर्टी है और इस पे अगर किसी का हक है तो वो है साची का, और उसका हक मैं किसी को मारने नहीं दूंगा। और अगर आपको अकेलापन फील होता है तो आप मुझे बोलो, मैं आपके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढता हूँ अपनी बिरादरी का। और अगर ये दिखा ना, मैं ज्यादा तुमसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और सुन तू, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो भाभी से दूर रहना, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूंगा तेरा। दिवेश, रजनी, क्या है ये सब? और ये जमीन बेचने वाली बात क्या सच है? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ जान।
मैं चाहती हूँ कि तुम प्रीति को डिवोर्स दे दो, जिससे जल्द से जल्द हम शादी कर सकें। और तुम पागल हो गई हो? तुमने कैसे सोच भी लिया कि तुम्हारे दिए हुए पैसे उस प्रीति को दूंगा मैं? हमारा कोई हक नहीं इस प्रॉपर्टी पे। इसी का हक है, वो है साची। और रही बात तलाक की, वो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। तुम चिंता मत करो, बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। और प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, आगे से ऐसी कोई भी हरकत मत करना कि दिवेश मुझे ऐसी बातें सुना के जाए, समझी? दिवेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, मुझे धमकी देने की? और उसने अमर की भी इंसल्ट की। तुमने मेरे अमर की इंसल्ट की? हाँ, तुमने मेरे अमर की इंसल्ट की? हाँ? दिवेश, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो तुम। कहीं, हाँ, कहीं दिवेश अमर के साथ कुछ गलत ना कर दे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऐसा कैसे कर सकता है? कहीं गुस्से में उसे मार दिया तो? हाँ? अरे नहीं, तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? मैं तो सही मर जाऊंगी। अमर, नहीं। मेरे घर पे पुलिस? रजनी ने अपने आप को कुछ किया तो नहीं? सर, वो मेरा देवर है। जब देखिए मुझे परेशान कर रहता है। अभी उस दिन मेरे घर भी आया था। जब रजनी, ये कौन है? सर, ये अमर है। अब इन्हीं को तो धमकी दी है उसने। रजनी, ये सब क्या है? वो देवेश की मैंने कंप्लेन की है, तो इसीलिए। आप बताइए ना कि आपको उसने धमकी दी है। तो रजनी, तुमने अपनी दवा ली? दवा? नहीं, दवा तो मैं भूल गई। अच्छा चलो जाओ, अपनी दवा लो, मैं सर से बात करता हूँ। ओके, जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। सर आइए, हम बात करते हैं। ये प्लीज आइए सर, आइए सर। सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि रजनी ने आपको परेशान किया। सर, रजनी की दिमागी हालत सही नहीं है सर। रजनी खुद चीज़ों को एज्यूम करती है और फिर वैसे रिएक्ट भी करती है। सर, उसका इलाज चल रहा है। रजनी को कब से जानते हो? रजनी और मैं कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी और रजनी की शादी हो गई। पिछले साल उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो मैं रजनी को देखने गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो रजनी की हालत बहुत ख़राब थी। मुझे लगा कि रजनी को सहारे की ज़रूरत है, इसलिए मैं वहाँ रुक गया और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं रजनी के साथ रहूँगा। तब से मैं उसके साथ लिव इन में रह रहा हूँ। तुमने कहा तुम्हारी वाइफ है, वो कहाँ है? प्रीति? हाँ सर, वो एक बहुत मॉडर्न लड़की है और मैं बहुत सिंपल। उसकी सोच और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर, मुझे बच्चे चाहिए, लेकिन उसे बच्चों से चिढ़ है। इसी बात को लेके मेरे और उसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। ये केस कोर्ट में भी चल रहा है। बहुत जल्दी मैं उससे तलाक ले लूँगा और रजनी से शादी कर लूँगा। ये देवेश का क्या मैटर है? सर, देवेश रजनी का देवर है। सर, देवेश को पसंद नहीं है कि मैं रजनी के साथ रहता हूँ, इसलिए आए दिन वो परेशान करता है। सर, लेकिन मुझे देवेश से कोई खतरा नहीं है, बस मेरी और रजनी की एक बार शादी हो जाए। लेकिन सर, मैं देवेश के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं लिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। रजनी का ख्याल रखो, सच में तुम्हारे साथ की जरूरत है। आओ। रजनी, रजनी, क्या हुआ? गई पुलिस? हाँ? हाँ गई, लेकिन क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ बुलाने की? मुझे लगा कि देवेश कहीं आपके साथ कुछ गलत ना कर दी, इसलिए मैंने बुलाया। रजनी, तुम पागल हो गई हो? इतनी छोटी मामूली सी बात के लिए तुमने पुलिस बुला ली? अरे कम से कम मुझसे एक बार पूछा तो होता। पता है, मुझे उस दिवेश से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम तुमसे है, तुमसे। हाँ, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। हाँ, पहले तुमने वो जमीन बेचने वाली बात और अब पुलिस बुला ली। तुम चाहती क्या हो? तुम ये चाहती हो कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं? हाँ? तो बोल दो ना, मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये फालतू के ड्रामे मत करो। अमर, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, कोई इतनी छोटी सी बात के लिए किसी को छोड़ के चला जाता है क्या? हाँ? अगर जाना ही था तो क्यों आए मेरी जिंदगी में? क्यों आए मेरी जिंदगी में? हाँ, सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है, सब मेरी गलती है। मैंने ही तो हर्ट किया है ना तुमको। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, जाओ, जाओ। लेकिन अगर तुम चले गए तो मैं जी के क्या करूंगी? हाँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। दिवेश को पता चलेगा तो वो क्या करेगा? हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? रजनी! रजनी! रजनी, दरवाजा खोलो! रजनी! ये क्या कर रही हो? छोड़ो! रजनी, ये क्या कर रही थी तुम? क्या तुम सच में पागल हो गई हो? जब तुम मुझे छोड़ के जा ही रहे हो तो मैं जी के क्या करूं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, सॉरी। मेरे गुस्से में बोल दिया था। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी। वादा करो, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। वादा करो, वरना मैं मर जाऊंगी। वादा करो। हेलो जतिन, एक आदमी कुंडली निकालनी, अमर नाम है उसका। डिटेल भेजता हूँ, देख एक बार। हाय रजनी। हेलो। ओह हाय अमर। कैसे हो अमर? बिजी हो? बीवी और बच्चे के साथ? चलो सच, हम आपको रूम में पढ़ाते। आई। अब मुझे पता चला कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। अब तुम्हें बच्चा चाहिए था और मुझे नहीं। यहां तुमको दोनों मिल गए, बीवी भी और बच्चा भी। नाइस चॉइस। तुम यहाँ क्या करने आई हो प्रीति? तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? प्रीति, वैसे भी मैं इतनी बुरी तो नहीं दिखती। तुम्हारी रजनी से तो अच्छी दिखती हूँ। फिर क्यों छोड़ रहे हो मुझे? रह पाओगे मेरे बिना? प्रीति, इंसान की खूबसूरती उसके दिल से होती है, चेहरे से नहीं। लेकिन ये बात तुमको समझ में नहीं आएगी। अब ये ड्रामा छोड़ो और बताओ क्यों आई हो?
चलो छोड़ो, सीधी बात करते हैं। देखो, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा चाहिए, जो मुझे वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट का फैसला आने में ना बहुत टाइम लगेगा और मेरे को जल्द से जल्द लंदन जाना है। तो एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझे 20 लाख रुपए देते हो तो मैं डिवोर्स के पेपर साइन कर दूंगी और केस वापस ले लूंगी, फिर रहना आराम से अपनी बीवी और बच्चे के साथ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा अपनी प्रॉपर्टी से, और जो कोर्ट का फैसला होगा वही मानूंगा, समझी? अब यहां से चली जाओ और दोबारा कभी मत आना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं मैं। साची सो गई? हाँ, सो के। ओके। और तुमने दवा खाई अपनी? खाली। इन पेपर्स पे साइन कर दो। ये क्या है जान? ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। अब मैं तुम्हें अपना नॉमिनी बना रहा हूं। पर इसकी क्या जरूरत है? हाँ? देखो रजनी, देवेश और प्रीति मेरे पीछे लगे और मुझे डर है कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे ना रहने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हक में हो, ना ही कि वो प्रीति के। इसलिए तुम्हें अपना नॉमिनी बना रहा हूं। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? हम मुझे डर लगने लगा है। और देवेश के बारे में मैंने पहले बोला था ना कि कर देते उसकी कंप्लेंट पुलिस थाने में। रही बात प्रीति की, तो उसको पैसे देके ये मामला रफा दफा करते, पर नहीं, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हमेशा अपने बारे में सोचते हो। कभी ये सोचते हो कि तुम्हारे ना रहने पे मेरा क्या होगा? हाँ? रजनी प्लीज, देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। बस मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और देखो, तुम ही बोलती थी ना कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ के ना चला जाऊं, इसलिए तुम्हें अपना नॉमिनी बना रहा हूं। जब तुम मेरी नॉमिनी बन जाओगी तो मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जा सकता हूं, है ना? और तुम्हारे दिल से डर भी निकल जाएगा, है ना? ये लो, इन पेपर्स पे साइन कर दो। रजनी, मैं साची को स्कूल ड्रॉप करूंगा और कोर्ट जाऊंगा, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, दवा टाइम से ले ले। बाय मम्मा। अमर कितना ख्याल रखता है ना मेरा और साची का। मैं ही पागल थी जो उसके बारे में उल्टा सीधा सोचती थी। उसने मुझे नॉमिनी बना दिया। अब तो वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। बस अब जल्दी से अमर का तलाक हो जाए, फिर हम शादी कर लेंगे। प्रीति ने अगर तलाक नहीं दिया तो क्या होगा? वो बोल के भी गई थी कि वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली उसको। कहीं वो अमर का मन ना बदल दे। कैसे चिपक कर बातें कर रही थी अमर से। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो प्रीति, मुझे तुमसे मिलना है। ये लो 10 लाख रुपए और 10 लाख की ज्वेलरी। पूरे 20 लाख है। इतना ही मांगा था ना तुमने अमर से। आज से ये सब तुम्हारे। अमर को छोड़ दो। अरे, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझती थी, पर तुम तो समझदार निकली। अगर पहले ही पैसे तुमने दे दिए होते ना, तो अब तक तुम दोनों साथ में होते। पर चलो, कोई बात नहीं, मैं आज ही तलाक के पेपर पे साइन कर दूंगी, फिर तुम्हारा अमर आजाद। दोनों धूमधाम से शादी करना। ओके, बाय।
अमर ने मेरा फोन काट दिया, शायद बिजी होगा। हे भगवान, 1 बज गए। सच मेरा वेट कर रही होगी। इस प्रीति के चक्कर में मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। मैं उसे लेकर आती हूँ। आपने बैंक से 10 लाख रुपए निकाले? जासूसी कर रहे हो मेरी? हाँ हाँ, निकाले थे। तो वो मेरी सेविंग है, तुम्हारे भैया की नहीं। और जरूर वो पैसे उस अमर को दिए होंगे। भाभी, हो क्या गया है आपको? माना कि वो आपको कॉलेज से जानता है, लेकिन वो शादीशुदा है और आपने उसे घर में रख रखा है। मैं कह रहा हूं भाभी, ये एक दिन सब कुछ लूट लाट के चला जाएगा। पता है देवेश, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी का ना नॉमिनी मुझे बनाया, और शायद इतनी वजह काफी है कि उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन मुझे उस पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। अभी जल्दी उसकी सही सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने कुंडली निकलवाई है उसकी। तुम्हें जो करना है करो, पर हमें चैन से जीने दो, ठीक है? अभी अमर आ जाएगा, मैं नहीं चाहती कि फिर उस दिन की तरीके से कोई ड्रामा क्रिएट करो। तो तुम जा सकते हो यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से कहता हूं, बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो भाभी। अमर, तुम कहाँ हो? रजनी, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। चलो ना अमर, कहीं चलते हैं। तुम्हारे साथ कौन है? हेलो हेलो अमर, हेलो। काट दिया। The number you are trying to call is currently switched off. स्विच ऑफ कर दिया। अमर, अमर ने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया? हाँ, कहीं वो औरत नहीं, पर वो औरत कौन थी अमर के साथ? कहीं तो वो प्रीति तो नहीं है? हाँ, कहीं अमर प्रीति के पास वापस तो नहीं चला गया? पर प्रीति तो मेरे से पैसे लेके गई है, मैंने तो खुद उसे पैसे दिए। कहीं उसकी नीयत तो नहीं बदल गई? हाँ, पर अमर को तो नहीं जाना चाहिए था ना उसके पास। हाँ, वो तो मुझसे प्यार करता है। अमर मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं जानती हूँ। अमर, रजनी और सिर्फ अमर। पर वो क्यों गया उसके पास? हाँ, कहीं अमर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है? हाँ, अमर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है ना? कहाँ थे तुम? हाँ, कितनी कॉल की मैंने तुमको, और वो औरत कौन थी तुम्हारे साथ? कौन औरत? अमर, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे मोबाइल से उसकी आवाज सुनी थी। कौन थी वो? प्रीति थी ना? सच सच बताओ, प्रीति थी ना? झूठ बोल रहे हो ना तुम मेरे से? हाँ, धोखा दे रहे हो तुम मुझे, क्यों? हाँ, मैं गया था उससे मिलने, तुम्हारी वजह से मुझे उसके पास जाना पड़ा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी इस बचकानी हरकतें बंद करो, लेकिन तुम हो जो मानती नहीं हो। और तुम्हें क्या जरूरत थी उसे पैसे देने के लिए? पता है, उसने अब तक डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किए हैं। बेकार चले गए तुम्हारे पैसे। और वो दिवेश, उसने मेरी सबके सामने इंसल्ट करी है। ये सब जो कुछ हो रहा है ना, इसकी वजह केवल और केवल तुम हो। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे इस पागलपन से। पता है मैंने सबसे बड़ी गलती की तुम्हारे साथ रह के। अमर, इससे अच्छा तो मैं प्रीति के साथ था। कम से कम तुम्हारा ये पागलपन देखने को तो नहीं मिलता।
I'm sorry. तुमने फोन नहीं उठाया ना, तो मैं डर गई थी। क्या डर गई थी? रजनी, तुम्हारा ये रोज का नाटक है। अरे बंद करो ये सब ड्रामे अपने। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है अब। अमर, हाँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जा रहा हूं मैं। अमर, अमर, चला गया, हाँ? चला गया मुझे छोड़कर। तो मैं क्या करूंगी जीकर? क्या करोगे मैं जीकर? हाँ, मर जाना चाहिए मुझे। हाँ, मर जाना चाहिए मुझे। मर जाना चाहिए। ये आप क्या कर रहे हो? साची, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जा रहा हूं मैं। रजनी, रजनी, ये क्या हुआ तुम्हें? रजनी उठो, उठो रजनी। रजनी, ये क्या हुआ तुमको? तुमने ये क्या कर लिया? रजनी उठो रजनी, ये क्या कर लिया? साची, साची, दरवाजा खोलो साची, दरवाजा खोलो। मैं क्या करूं? पुलिस। साहब ये देखिए, रजनी ने सुसाइड कर लिया। और साची अंदर बंद, दरवाजा अंदर से बंद है। ये प्लीज। साची बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना बेटा? आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। मिस्टर अमर, आप बाहर चलिए। बेटा डरो मत, हम आ गए। अनिता, इनको बाहर लेके आओ। आओ बेटा, डरो मत, आओ। तुम कहाँ थे उस वक्त जब रजनी ने सुसाइड की? सर, मैं अपने दोस्त के घर गया था, रात वहीं रुका था। मेरी एक्चुअली रजनी से लड़ाई हुई थी, इसलिए मैं यहाँ से चला गया था। अगर मुझे पता होता तो मैं हरगिज नहीं जाता। ये क्या हो गया? चाचू, अंकल ने मम्मी को मार दिया। क्या बोला सच्ची तुमने? हमारे अंकल ने मेरी मम्मी को मार दिया।
साची सच कह रही है, क्यों नहीं मारा ना भाभी को? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बोले जा रहा है? आप खुद देख लीजिए, रजनी ने सुसाइड किया है, मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब ये फ्रॉड है, मैंने खुद पता करवाया है। इसका कोई तलाक वलाक का केस नहीं चल रहा कि भाभी को झूठ बोलता था कि इसका इसकी बीवी के साथ में तलाक होने वाला है। मैं यही बताने के लिए आया था और काफी देर हो चुकी है। सर, एक बच्चे की गवाही पे आप मुझे अरेस्ट करेंगे? हाँ, बच्ची की गवाही पे तुझे अरेस्ट तो नहीं कर सकते, पर शक के बिना पर तुझे रिमांड पे जरूर ले सकते हैं। मेरे अपने तरीके से मैं पूछताछ करूंगा। बोलता है कि तेरा हड्डी तोड़ना शुरू करूं। चल। हाँ, मैंने मारा है रजनी को। दरअसल में मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी काफी टाइम से। मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था और प्रीति मुझे आए दिन पैसों के लिए ताने दिया करती थी। और जब मुझे यह पता चला कि रजनी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना रजनी को अपने प्यार के जाल में फंसाऊं और उसे पैसे बनाए जाए। आखिरकार उसके हस्बैंड ने काफी प्रॉपर्टी की थी उसके नाम, और फिर मैं रजनी के करीब हो गया। मैंने अपने तलाक का झूठा नाटक किया। प्रीति ने भी मेरा साथ दिया। मैंने उसे नॉमिनी बनाने के बहाने पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन ले लिया। बस उसे रास्ते से हटाना था। मुझे उसकी दिमागी हालत के बारे में पता था, इसलिए उसे मैं बार बार गुस्सा दिलाता था ताकि वो टेंशन में आए। कल मैंने जानबूझकर कॉल लगाया और प्रीति की आवाज सुनाई। रजनी, मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। चलो ना अमर, कहीं चलते हैं। ये तुम्हारे साथ कौन है? ताकि रजनी गुस्से में आए, टेंशन में आए। और फिर जब मैं घर आया तो रजनी से मैंने लड़ाई की और वहां से रात में चला गया। मुझे पूरा यकीन था कि रजनी सुसाइड कर लेगी, पर जब मैं रात में घर आया तो रजनी जिंदा थी। क्या किया तुमने? वही किया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मौका आज मिला। तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी थी रजनी। अमर, छोड़ दो मुझे। अमर, छोड़ो मुझे अमर। और उसके बाद मैं प्रीति के घर चला गया। मुझे नहीं पता था कि साची ये सब देख रही है। विजय, राम सिंह, अरेस्ट करो इसको। मानव, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी मार्केट गई हुई है और हम दोनों अकेले हैं घर में। सोफी, डिस्टर्ब मत कर। मानव सुन तो। मानव क्या कर रही है यार? शिट, टारगेट मिस हो गया। आर यू क्रेजी? फोन दे मेरा। नहीं दूंगी। इतनी देर से यहाँ बैठी हूँ, जब बात नहीं करना था तो बुलाया क्यों? स्टूपिड मैं नहीं तू है। हाथ मोड़ दिया मेरा, अक्ल नहीं है तुझे? अगली बार मेरा गेम बर्बाद किया ना तो हाथ की जगह तेरी गर्दन मोड़ दूंगा। गर्दन पकड़ेगा मेरी, वो भी इस फालतू गेम के लिए? बहुत शौक है ना तेरे को मरने का। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। तुम ठीक हो? आंटी, मानव इज मैड। पागल हो गया ये लड़का। मैंने सिर्फ ऐसे इतना कहा कि अपना गेम छोड़ के मुझसे बात करे और ये मुझे मारने लगा। I will never forgive you, मानव। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मानव, क्या है ये सब? ये कोई तरीका है लड़कियों के साथ बिहेव करने का?
मम्मी प्लीज आप इन सब में मत बोलो, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या ये सब है? क्या ये सब खाऊंगा मैं? कितनी बार बताया तुम्हें ये सब नहीं खाता मैं? है क्या ये सब? कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें? कितनी बार बोला है कि मुझे सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होती है? समझ नहीं आता तुम्हें? मानव, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या तरीका है? मैं तब से इससे कॉफी मांग रहा हूँ और ये अपने अलग कामों में लगी हुई है। सिर्फ 2 दिन हुए उसे काम पे लग के, समझने के लिए थोड़ा टाइम दो उसे। मैडम कॉफी बनाने के लिए दूध चाहिए था, दूध नहीं था, अभी अभी आया जस्ट, वही गर्म कर रही थी। दूध नहीं था तो ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। मुझे सपना नहीं आ रहा है। मैंने आपको बोला था भैया, लेकिन आप गेम खेल रहे थे इसलिए आपको याद नहीं रहा होगा। मानव, दिस इज टू मच। सुबह सुबह उठ के गेम खेलने का क्या मतलब है? अब आप इसके सामने मेरी इंसल्ट करेंगी? मैडम अब मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, आप मेरा हिसाब कर दो। अरे इतनी सी बात के लिए काम छोड़ के चली जाएगी? अच्छा चल, मानव की तरफ से मैं सॉरी बोल देती हूँ। नहीं मैडम, मुझे माफ कीजिए, अब मैं यहाँ पे और काम नहीं कर सकती। हाँ भावेश, क्या बात है? काफी डाउन लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है, इस मानव को लेके थोड़ी परेशान थी। क्यों, क्या हुआ उसे? दिन ब दिन मानव का टेम्पर खराब होते जा रहा है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है और आजकल तो दिन भर वो मोबाइल पे वीडियो गेम खेलता रहता है। कुछ कहो तो सुनेगा नहीं, उल्टा और ज्यादा भड़क जाता है। मैं भी काफी चेंजेस देख रहा हूँ उसमें आजकल, जो उसके लिए ठीक नहीं है भावना। मैंने सोचा कि उससे बात करूं और उसे समझाऊं, मगर क्या करूं, काम ही ऐसा है, उसको टाइम ही नहीं दे पाता हूं। जानती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ कैसे डील करे। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी मानव के लिए कोई साइकियाट्रिस्ट का हेल्प ले क्या? क्या वो जाएगा साइकियाट्रिस्ट के पास? जानती हूँ नहीं जाएगा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी ताकि उसको पता भी नहीं चले कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और बात भी बन जाए। वैसे तुम कब आ रहे हो? हफ्ता लगेगा, हाँ? अभी काम बाकी है। ठीक है, बाय। मानव हो ना? Am I right? यस यू आर राइट। पर आप कौन है? मैं नीलम हूँ। तुम्हारी मम्मी और मैं साथ में ऑफिस में काम करते हैं। अरे नीलम, तुम कब आई? बताया भी नहीं। अरे खड़ी क्यों हो? बैठो। अच्छा। कैसी हो तुम? मैं भी। I'm so sorry डॉक्टर नीलम, मानव के सामने जानबूझकर मैं आपसे फ्रेंडली हो गई ताकि उसको शक ना हो कि आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं। जानती हूँ, आपने ये बात मुझे पहले ही बता दी थी, इसलिए मैं भी मानव से आपकी फ्रेंड बनकर ही मिली थी। मैं बस ये चाहती हूँ कि मानव पहले जैसा हंसने बोलने लगे। अभी तो जैसे पूरा वक्त मोबाइल के साथ पड़ा रहता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है और मूड तो जैसे पल भर में बदल जाता है उसका। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी उसकी काउंसलिंग शुरू कर दूंगी। Okay. हाँ,
और उसके लिए मुझे मानव से सबसे पहले दोस्ती करनी होगी। मानव से दोस्ती करना इतना आसान नहीं होगा। वो इतनी आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करता। आप इत्मीनान रखिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जा रही थी तो सोचा जाते जाते बाय बोलती जाऊं तुम्हें। ओके बाय। लगता है काफी इंटरेस्टिंग गेम है, मुझे भी सीखना होगा। बहुत आसान है, मैं सिखा दूंगा, लेकिन आज नहीं, अभी मैं अपने गेम के बीच में हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ 2 दिन रहने वाली हूँ, तब सीख लूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। ओके ओके, बाय, सी यू सून देन। मिला ही मानव से? हाँ, मिला ही। और अब मैं उसके दोस्त से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ। मानव का दोस्त? हाँ, उसका मोबाइल गेम जिसके साथ वो सारा दिन लगा रहता है। सच कहा आपने। अब तो जैसे उसने अपने मोबाइल से ही सारे रिश्ते जोड़ लिए हैं। किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसकी ये मोबाइल से फ्रेंडशिप जरूर तुड़वा कर रहूंगी। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैंने अपने मानव के लिए सबसे अच्छी साइकियाट्रिस्ट चुनी है। डॉक्टर नीलम, साइकियाट्रिस्ट। मैं मानव से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकती, इसीलिए आपके दोस्ती के बहाने मुझे यहाँ 2 दिन रहना पड़ेगा, ताकि मैं उसे ऑब्जर्व कर सकूं और साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी कर सकूं। अब जब चाहे आ जाइए, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि मानव को पता ना चले कि उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ? माँ कहाँ है? वो एक्चुअली कुछ काम कर रही थी, इसलिए नाश्ता मैं लेकर आ गई। और वैसे भी मुझे वो तुमसे वो गेम सीखनी थी ना, इसलिए सोचा थोड़ा मस्का तो लगाना ही पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही सिखा दूंगा। That's good. सॉरी, वो मुझे अकेले में बात करनी। Sure. मजे आ गए भाई। क्या हुआ? भाई जन्नत के दर्शन हो गए। अच्छा तू ये बता, जो मैंने तेरे को पिक्स भेजी थी, देखी तूने? अरे देखा तभी तो कॉल किया। तुझे कहाँ से मिली ये? वैसे कमरा तो तेरा ही था। साइकियाट्रिस्ट है, इलाज करने आई है मेरा। तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर 2 दिन वो मेरे साथ रही तो उसे जरूर कुछ हो जाएगा। बेटा होशियार है ना, क्लास से लेगी तेरी। क्लास तो मैं उसकी लूंगा। मुझसे गेम सीखना चाहती है, अच्छे से सिखाऊंगा कि गेम कैसे खेलते हैं। चल ठीक है, देखते हैं। आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही यहाँ पे।
जी बिल्कुल भी नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। आप कहीं जा रही हैं क्या? मेरी एक्चुअली नाइट शिफ्ट चल रही है, एयरलाइंस में डेस्क जॉब करती हूँ, बस वहीं जा रही हूँ। अच्छा, तो मैं कल सुबह मिलती हूँ आपसे। हाँ जी बिल्कुल। ओके बाय। ओके ओके बाय, टेक केयर। वही जो करना चाहिए था। मुझे लगा आप मेरी अच्छी दोस्त बन गई हैं। दोस्त बन गई हूँ इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। नहीं, आप मेरी दोस्त नहीं है। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मुझे तुम बहुत पसंद हो। सचमुच आप मुझे पसंद करती हैं? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी आपको बहुत लाइक करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, अरे बोला था ना मैंने, मैं बात नहीं कर पाऊंगी अभी मैं अपने पेशेंट के यहाँ हूँ, 2-3 दिन मुझे यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, रात में कॉल करते हैं। ओके बाय। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बॉयफ्रेंड का कॉल था। वो तुम मुझे गेम सिखाने वाले थे ना? वो आप मेरे साथ रहकर अपने आप सीख जाओगे। अभी कोई फिल्म देखते हैं? ठीक है, चलो। हेलो, मैं देख रहा हूँ अंदर क्या चल रहा है। कौन बोल रहा है? मैं भी आ जाऊँ? मुझे तुम्हारी किस लेनी है? कौन हो तुम? लगता है बहुत शौक है मुझसे मिलने का। अभी अंदर आता हूँ। क्या हुआ? कोई है जो हम पर नजर रख रहा है। क्या? हम पर कोई क्यों नजर रखेगा? मैं सच कह रही हूँ। तुमने जो अभी हरकत की वो उसी के बारे में बात कर रहा था। ओ अच्छा, फिर तो ये वो होगा जिससे आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, आपका बॉयफ्रेंड। मानव, मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे। माइंड योर लैंग्वेज। ये तो मेरे कमरे से आवाज है। मैं आ गया हूँ। सी, कौन है? कौन हो सकता है? सोफा। जल्दी जल्दी। क्या करें हम लोग? जल्दी आओ। शिट, मैंने तो मेरा फोन हॉल में ही छोड़ दिया।
फोन भी बाहर ही रह गया। शिट! ओहो, बंद करो इसे। बंद हो गया। आई एम सॉरी, आप मेरी वजह से भीग गए। एक मिनट, ये देखिए। इट्स ओके। आवाज आनी बंद हो गई। लगता है जो कोई भी था वो चला गया। अब हमें बाहर जाना चाहिए, नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमें सुबह होने तक यहीं पे वेट करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बुरा रास्ता, वो खिड़की, हम इससे बाहर जा सकते हैं। ये क्या कर रही हो? शराब। हिम्मत है तो बाहर निकलो। ये लाइट कैसे चली गई? ये दरवाजा लॉक कैसे हो गया? मुझे मत मारो, मैं मानो का दोस्त विक्की हूँ। पागल है क्या? ऐसे भी कोई मजाक करता है? नीलम जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम दोनों दोस्त हो? अच्छा, तो ये तुम दोनों की प्लानिंग थी ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही है। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। ये तुम्हारी ही प्लानिंग थी ताकि तुम मेरे करीब आ सको और तुम मुझसे बदतमीजी कर सको। मैं तो तुम्हें एक मासूम सा बच्चा समझती थी, लेकिन तुम जितने मासूम दिखते हो उतने हो नहीं। आने दो तुम्हारी मम्मी को, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे मैंने इससे इतना सब करने के लिए नहीं कहा था। वैसे आप ही तो कहती थी कि आपको गेम सीखना है। मैंने सोचा आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखा दूं। मैंने इतनी मेहनत करी और आप मेरे पे भड़क रही हैं। वैसे सच बताइए, आपको ये गेम अच्छा लगा ना? इंटरेस्टिंग है बहुत ये गेम। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम पूरी तरीके से बिगड़ चुके हो। आने दो तुम्हारी मम्मी को। तुम्हारी मम्मी को ही क्यों, मैं सबको बताऊंगी तुम किस मेंटेलिटी के लड़के हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मुझे हाथ लगाया? हाँ, मुझे मारा तूने?
अब देख असली मानव क्या है। टाइम क्यों लगा दरवाजा खोलने में? वो सो रहा था ना। चलो मैं जल्दी से चाय नाश्ता बना देती हूँ, नीलम को देकर फिर सो जाऊंगी। वो अभी नहीं उठेंगी, आप आराम से जाकर सो जाओ। अरे नहीं, उसने कहा था वो सुबह 6 बजे उठ जाती है। अब तक तो उठ भी गई है। मैं जाकर उससे एक मिनट मिल के आती हूँ। नहीं मम्मी, उनके कमरे में मत जाना। क्यों? वो देर रात तक अपने ऑफिस का काम कर रही थी ना, तो वो उन्होंने कहा कि वो अपना उठ जाएंगी, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ऑफिस का काम? हाँ पता नहीं, कुछ नोट्स बना रही थी वो। ओह अच्छा, समझ गई। ठीक है फिर तो मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ, थोड़ी थक गई। हाँ ओके। माना अब क्या करेंगे? हमारी गाड़ी तो गैराज में है, तो एक काम कर, अपनी डैडी की गाड़ी ले आ। तब तक मैं केमिस्ट के पास जाकर नींद की गोली ले आता हूँ और उसे खिलाकर सुला दूंगा। ऐसे नहीं मिलती नींद की गोली। मम्मी का प्रिस्क्रिप्शन पेपर पड़ा है मेरे पे, तू जल्दी कर। फिर हमें मम्मी को उठने से पहले अपने प्राइवेट डॉल को फार्म हाउस भी ले जाना है। हाँ माँ, क्या हुआ? यही हूं मैं। बाहर कहाँ गए थे? और तुम्हारे कमरे का दरवाजा क्यों बंद है? जल्दी से खोलो, मुझे बेड कवर्स निकालने। खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जल्दी खोलो बाबा। हाँ अभी खोलता हूँ। ओह शिट, चाबी लगता है गिर गई कहीं। अरे ऐसी कैसे गिर गई? ठीक से देख, टिप में होगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना चाबी गिर गई। आप कवर बाद में बदल लेना, मैं चाबी वाले को ले आऊंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चाबी रखी। आपको अभी बेड कवर निकालना है? मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, पहले आप मेरे को नाश्ता बना के दो। दे दूंगी, कमरा तो खोलने दे। अरे मैं कमरा भी खोल के दूंगा और आपको बेड कवर भी निकाल के दूंगा, लेकिन मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, पहले आप मेरे लिए नाश्ता बनाओ प्लीज। तेरे कमरे से कुछ आवाज आई, सुना तूने? नहीं कोई आवाज नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। आप प्लीज नाश्ता बनाइए जाके। अरे कैसे नहीं आई? मैंने अपने कानों से सुना है। खोल दरवाजा। नहीं, पहले दरवाजा खुलेगा फिर नाश्ता बनेगा। अरे मैंने बोला ना कि नाश्ता। अबे तू कहाँ था? अरे यार वही तो बताने के लिए फोन कर रहा हूँ। मेरे यहाँ भी पंगा हो गया है, पूरी रात घर से बाहर था। तू अब फोन कर रहा है? जल्दी से गाड़ी लेकर आ, इधर बहुत बड़ा पंगा हो गया है। वो तो ला ही नहीं सकता यार। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? कुछ भी करके गाड़ी लेकर आ इधर। पापा गाड़ी ऑफिस ले गए हैं। सॉरी यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहाँ फंस गया मानव तू? ये कौन हो सकता है? चिट 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 चिट। ये तो पापा के बेल बजाने का तरीका है। अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। तुम्हारी मम्मा ने मुझे फोन किया था और कहा कि मैं तुम्हें माफ कर दूँ, इसीलिए। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। हाउ रूड! एक तो मैं तुम्हारी इतनी बदतमीजी सहने के बाद यहाँ आई हूँ और तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, समझी? अब जाओ यहाँ से। मानव, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले ऐसे नहीं थे। मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर। कोई जरूरत नहीं है मम्मी से मिलने की, तुम जाओ यहाँ से। अब तो मैं मम्मी से मिलके ही जाऊंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ यहाँ से, जस्ट गो अवे। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। पापा मैं आपको सुबह से फोन कर रहा हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे मैं बिजी था, फोन साइलेंट पे था। सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है पापा। आप जब से गए हो आपके पीछे एक अंकल आया करते थे। कुछ दिन पहले उनका मम्मी से बहुत झगड़ा हुआ था। वो मम्मी को धमकी भी दे रहे थे कि वो मम्मी को नहीं छोड़ेंगे। मम्मी ने डर के मारे अपने किसी दोस्त को बुला लिया था। आज जब मैं कॉलेज से आया तो मैंने देखा कि मेरा रूम लॉक पड़ा हुआ है। मम्मी और उनकी दोस्त घर पे नहीं है और मम्मी को कॉल लगा रहा हूँ तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनके ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि वो ऑफिस भी नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, आप बस जल्दी से आ जाओ। वो अंकल कौन थे? पता नहीं पापा, पहली बार देख रहा हूँ मैं। उनकी जो फ्रेंड आई थी उनको भी पहली बार देखा मैंने। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से घर पहुंचता हूँ। हाँ, और भावना जैसे ही घर पहुंचे ना मुझे फोन करो और बीच बीच में मम्मी को फोन करते रहो। अब बस पापा आ जाए फिर प्लान 2 शुरू करूंगा। मम्मी का पता चला? कोई फोन आया भावना का कल से? नहीं, मैंने मम्मी के सारे फ्रेंड्स को कॉल किया लेकिन कुछ मालूम नहीं पड़ा। ये गंदी महक कहां से आ रही है? ये रूम लॉक क्यों है? हाँ? पता नहीं, शायद मम्मी लॉक करके गई होंगी। अपना रूम लॉक नहीं किया और तुम्हारा रूम लॉक किया, क्यों? हेलो, पुलिस स्टेशन। तुम कब से लॉक है? सर 2 दिन से। सर ये तो जिंदा है। इनकी सांसें चल रही हैं। आपका ये हाल किसने किया? इसने। आपके कहने का मतलब है इस बच्चे ने? जी। तूने अपनी मां को मार डाला? वो सब जो फोन पे बात की थी वो सारी तेरी बात बनाई हुई थी? पापा मैं बहुत डर गया था। मैंने माँ को नहीं मारा, मैंने बस उन्हें धक्का दिया था, वो गिर गई और उन्हें चोट लग गई। तूने अपनी माँ को धक्का दिया? अरे क्यों दिया तूने धक्का? अरे क्या बिगाड़ा था उसने? अरे वो तो तुझ पे जान छिड़कती थी। हाँ? हमने तो कभी तुझे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की और तूने अपनी माँ को। हाँ?
इंस्पेक्टर साहब, और इसने मेरे साथ जबरदस्ती भी की। इसके साथ एक और फ्रेंड था इसका। अरेस्ट कर लीजिए इसको। तेरी हर जिद को नजरअंदाज किया मैंने। हाँ? सोचा कि बच्चा है, सुधर जाएगा। पता नहीं था कि ये दिमाग एक शैतान का दिमाग होगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। आप चिंता ना करें, कानून अपना काम करेगा। हेलो, एम्बुलेंस?